हेलो एवरीवन। कैमरा टेढ़ा है क्या? चलो अब जैसे भी होगा बाद में पता चलेगा। हाँ, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है नी क्योर से संबंधित। हमारा जो नी इंजरी होते हैं उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। हम आज पूरा टॉपिक मतलब हमारा जो वीडियो रहेगा ये पूरा नी इंजरी के ऊपर रहेगा या नी में जो पेन होता है उससे संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नी पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है आपको न्यूट्रिशन की कमी है, कैल्शियम कम हो रहा है आपके बॉडी में, फास्फोरस कम हो रहा है आपके बोन में, और आपका जो ल्यूब्रिक है हमारे नी में जो एक ग्रीस होती है जिसको हम बहुत आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं वो कम हो रही है, वो रीज़न हो सकता है। और या फिर आपका वेट बढ़ गया है उसकी वजह से भी आपका नी में पेन हो सकता है क्योंकि आपका नी इतना वेट नहीं उठा पा रहा है, या फिर आप बहुत देर तक खड़े होके आपका कुछ ऐसा काम है जो आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपका नी पेन होने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे नी पेन का जो इशू होता है वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी होता है। और बहुत ही मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ शायद आप लोग को हो सकता है पहले से ही पता हो या ये अब पता चलेगा आपको कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको नी पेन होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नी पेन है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं या हम अपने नी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है और बुज़ुर्गों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है और आपका जो नी पेन है उसको एकदम ठीक भी कर देगी अगर आप लेकिन क्योंकि आपको इसे रोज़ प्रैक्टिस करना है तो ये आपको इसका लाभ भी मिलेगा, प्लस आपको खाने पीने का भी ध्यान देना पड़ेगा तो आप इसका लाभ प्रॉपर तरीके से उठा पाएंगे। एक चीज़ मैं जो हमेशा बार बार आप लोगों को बोलती हूँ वो है कि आपका डाइट बहुत मैटर कर रहा है कि आप क्या खा रहे हैं। आप योगाभ्यास कीजिए, आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दीजिए। आप कभी बीमार नहीं होंगे और अगर आप बीमार हो भी गए तो आप बहुत जल्दी अपने बॉडी को हील कर लेंगे। तो चलिए क्विक हम शुरू करते हैं अपना नी से संबंधित कुछ प्रैक्टिसेस। तो मैं आपको दोनों पैरों को सबसे पहले हमें सीधा फैला देना है सामने की तरफ। अगर आप दोनों पैरों को ऐसे सीधा नहीं फैला पाते हैं, स्पाइन को कोशिश करनी है सीधा रखने की। अगर आप स्पाइन को सीधा नहीं रख पाते हैं तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, अपने पीठ को वॉल पे टिका के फिर आप बैठ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने दोनों पैरों को अलग अलग रखना है। कई बार क्या होता है कि जब हम पैरों को पास रखते हैं तो भी हम ऐसे सीधे नहीं बैठ पाते हैं, हमें बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, हमें लोअर एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा होता है क्योंकि हमें गलत पोस्चर में बैठने की आदत होती है। तो हमें वो आदत नहीं है कि हम सीधे रहें। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप स्पाइन को ऐसे कर लो, मुझे रिलैक्स होना है। तो आपको वो नहीं सुननी है, आपको कोशिश करना है कि अपने स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करनी है। बट अगर आप नहीं सीधे बैठ पाते हैं तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं और अपने दोनों हिप्स के नीचे आप कोई पिलो विलो रख के आप आराम से बैठ पाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए। अगर आप पैरों को सामने की तरफ सीधा नहीं फैला पाते हैं तो आप दोनों पैरों को ऐसे एक साथ नहीं रख पाते तो दोनों पैरों के बीच में ऐसे गैप रख के भी कर सकते हैं। और दोनों हाथों को अगर आप स्पाइन स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हैं विदाउट वॉल तो आप इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे रख के स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे शोल्डर रिलैक्स नहीं रह पाते, हमारी आर्म्स जो है वो रिलैक्स नहीं रह पाती है। बट हमारा टारगेट फिलहाल स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और अपने नी को स्ट्रेंथन करना है। तो अब हमें क्या करना है, पहले टो मूवमेंट। सिर्फ आपको देखो आपको ये लग रहा होगा कि नी के बारे में बात हो रही है लेकिन टो का मूवमेंट क्यों बताया जा रहा है। जब भी हम टो का मूवमेंट करते हैं, आप अगर अपने नी बॉल के पास अपने हाथ को रखोगे और आप प्रैक्टिकली करके देखिए, ये आप फील करोगे कि यहाँ पे भी कुछ हलचल हो रही है। तो ये जो टो मूवमेंट है ये सिर्फ टोज के लिए नहीं है, ये आपके नी के लिए भी है। आप हल्के से हाथ रख के देखिएगा, आपको फील होगा कि यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सांस लेते हुए पंजे को अपनी तरफ खींचना है। इसको हैमस्ट्रिंग को बाहर नीचे की तरफ खींचना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा एकदम स्ट्रेच करना है आपको, इस तरीके से पूरा आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, फिर सांस लेते हुए फिर से अपनी तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इसके कम से कम ये जो मैं बता रही हूँ अभी तो मैं आपको सिर्फ एक दो बार ये करके दिखाऊंगी, लेकिन आप कम से कम इसे 5 मिनट तक इस अभ्यास को कीजिए, रोज़ कीजिए और डाइट का ध्यान दीजिए, आपका नी पेन एकदम ठीक हो जाएगा। ऑर्थराइटिस वालों के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फिर से सांस लेते हुए अपनी तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। जिनको वेरिकोज वेन होता है उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। अब आपको रोटेट करना है। आप हर बार
अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये प्रैक्टिस कैसे हमें फ़ायदा देती होगी, तो आप अपने हाथों को नी बॉल के ऊपर रखिए और फील कीजिए, आपको नी बॉल में मूवमेंट फील होगा, कुछ हलचल हो रही है वहाँ पे, जो कि बहुत फ़ायदेमंद, वो हलचल बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक घुमाइए, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने एक लेग को स्ट्रेट रखना है और एक लेग को आपको क्या करना है, सिर्फ अगर मैं लेफ़्ट से, आपको लेफ़्ट शायद ज़्यादा साफ दिखेगा क्योंकि राइट मेरा इस तरफ है, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट लेग को सिर्फ एंकल को उठाना है, ये हील को ऊपर उठाना है और आप, ये इतना सुंदर मूवमेंट है, ये आपके नी को स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पे आप हाथ रखिए, नी को उठाइए, आप नी बॉल का मूवमेंट फील कीजिए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए और आप एक महीना करके देखिए इसे, आपका जो नी का जो पेन है ना, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से, जिनका वेट ज़्यादा है वो लोग ये अभ्यास ज़रूर किया करें, क्योंकि आप खड़े होकर बहुत देर तक अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने नी को स्ट्रेंथन करने के लिए पहले नी को स्ट्रेंथन कीजिए, फिर आप धीरे धीरे खड़े होकर अभ्यास कीजिए, ताकि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सके। इस तरीके से ये इस अभ्यास को कीजिए। इसमें सिर्फ नी का ही नहीं बल्कि आपकी थाई मसल्स और काफ मसल्स भी इंगेज होती है। ठीक है, और सेम प्रैक्टिस फिर आपको यहाँ से भी करनी है। ये राइट लेग से हाथ बहुत हल्के से रखना है, वेट नहीं देना है हाथ के ऊपर, बहुत हल्के से रखना है ताकि आप ये मूवमेंट फील कर सके। ठीक है, ये बैठने वाले, खड़े होकर भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको आज मैं बैठने वाला बता रही हूँ। इसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, जब भी आपको 1 बाय 1 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोनों पैरों से भी करनी है, प्रेशर देना है, नी से नीचे की तरफ प्रेशर देना है। इसको हम आइसोमेट्रिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ये नी से नीचे की तरफ प्रेशर देना है और दोनों को उठाना है इस तरीके से। फिर रिलैक्स, कुछ 5 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर से ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। एक काम आप और कर सकते हैं, आप अपने नी के नीचे कुछ ऐसा तकिया मोड़ के, सॉरी तकिया नहीं, टॉवल ऐसे मोड़ के रखें और नी के नीचे रखें इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको उसको दबाना है तकिए को। अगर टॉवल में बार बार तकिया बोल रही हूँ, आप अगर हाथ को भी रखेंगे तो आपको वो प्रेशर अपने हाथों के ऊपर देना है इस तरीके से। बहुत आराम मिलेगा, बहुत, लेकिन आपको करना रोज़ पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद राइट नी को बेंड करेंगे और ये वाला मूवमेंट बहुत बार आपने देखा होगा, मैं जब क्लासेस कराती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो मेरा टारगेट होता है कि मैं सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइजेस कराऊँ। ये बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको झटके से ऐसे नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, झटका देते हैं, झटका नहीं देना है, बहुत नॉर्मल मूवमेंट। 1 2 3 और फिर वापस। इसको भी आप 10 बार कर सकते हैं। फिर दूसरे पैर से भी सेम, 1 2 3 4। ठीक है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना आप अपने पैर नी को स्ट्रेट कर सकते हैं उतना कीजिए। तो ये प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो नी मूवमेंट के लिए बैठ के, जिसमें आपका नी की जो इंजरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाएगी और यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसको आप ज़रूर करें, बहुत फ़ायदेमंद है। प्लस आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट आपको और किस चीज़ को, छोटी छोटी जो आपको लगता है कि मुझे बैक में पेन है, नी में पेन है, एंकल में पेन है, अगर कोई ऐसे, या फिर आपको रिस्ट में पेन है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और ये छोटी छोटी वीडियोज़ में आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।